पूजा पाठ हमारा फलीभूत नहीं हो रहा, क्योंकि हम विवेक पूर्वक पूजा नहीं कर रहे। आपको पता है, जब भगवान गोवर्धन की परिक्रमा लगाना शुरू किया पूजा करने के बाद, तो जरा हमारी ओर देखिए। जब भगवान गोवर्धन की परिक्रमा लगाने लगे तो सारे ब्रजवासी भी भगवान के पीछे पीछे गोवर्धन की परिक्रमा करने लगे। तो जब ब्रजवासी परिक्रमा करने लगे तो ब्रज की जितनी गौएं थी, बछड़े थे, वो भी भगवान के साथ परिक्रमा करने लगे। कुछ गौ माताएं तो भगवान के साथ साथ चल रही हैं। जरा दर्शन करिए, तब कथा आपको तब समझ में आएगी जब व्यासपीठ की तरफ देखोगे। ऐसे भगवान जा रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा करते करते, और बगल बगल से, भगवान के बिल्कुल बगल से गौ माताएं चल रही हैं। अब देखो, जब भगवान को श्रम होता है, श्रम माने थकान, भगवान को जब थोड़ी थकान होती है तो जरा हमारी ओर देखो। जो गाय बगल से चल रही है तो भगवान उस गाय के पीठ पे ऐसे हाथ रखकर थोड़ा विश्राम करते हैं। जैसे ही परमात्मा गाय के हाथ पे अपना हाथ गाय के पीठ पे रखते हैं तो गाय का वात्सल्य प्रकट होता है, और इतना वात्सल्य प्रकट होता है कि वो दूध के रूप में प्रकट हो जाता है। अब देखो, गौओं में ईर्ष्या नहीं है। जैसे एक गाय के दूध से दूध टपका तो वो गाय हट गई, दूसरी गाय आ गई। अब जैसे परमात्मा ने उस गाय को स्पर्श किया तो स्पर्श करते ही वात्सल्य दूध उस गाय से भी टपका। अब तो भगवान की पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा कैसे हो गई? भगवान गिरिराज जी की परिक्रमा कन्हैया की कैसे हो गई? दूध की धारा से। भगवान जिस गाय को छूते हैं वो गाय दूध देने लगती है, टप टप उसके दूध निकलने लगता है। तो पूरे गोवर्धन परिक्रमा में दूध की धारा लग गई। साहब, दूध की धारा। आज भी परंपरा है कि जो गोवर्धन की दूध की धारा लगाकर परिक्रमा कर लेते हैं उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन भगवान ने कैसे गोवर्धन की परिक्रमा दूध की धारा करी है उसका ध्यान से सुने। भगवान ने कोई पैकेट का दूध नहीं लगाया, भगवान ने किसी कृत्रिम दूध का प्रयोग नहीं किया। वो तो भगवान जिस गाय को छूते हैं उस गाय के थनों से दूध टप 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 गिरने लगता है। भगवान की पूरी परिक्रमा हो जाए। वेदों का सार है उपनिषद, और उपनिषद का सार है गाय। इसीलिए गीता दूध है। अर्जुन की तरह हमें सबको बछड़ा बनना चाहिए। दुग्धा गोपाल नंदना। तो यहां पर देवराज इंद्र ने गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया। जो भगवान का अभिषेक करते हैं उनको बहुत शांति मिलती है। तो भगवान नारायण का अभिषेक शंख से करना चाहिए, और महादेव का अभिषेक श्रृंगी से करना चाहिए। भूल करके शंख से कभी भी महादेव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ तो महादेव के मंदिर में शंख बजाना भी वर्जित है। भगवान विष्णु को शंख बहुत पसंद है साहब, इसलिए हम सबको अपने घर में शंख जरूर रखना चाहिए। लेकिन याद रखना, जो शंख ना बजने वाले हों वो शंख कभी खाली नहीं रखना चाहिए। उस शंख के अंदर जल रखना चाहिए, क्योंकि शंख की उत्पत्ति जल से हुई है।
यदि आपके घर में खाली शंख होंगे जो नहीं बजते और वो खाली रखे रहेंगे तो भी हमारे यहाँ उन्माद का कारण बनेगा। इसलिए जो शंख नहीं बजते उनमें पानी डाल दीजिए, और दाहिनावर्ती शंख मिल जाए तो फिर क्या पूछना है साहब। एक होता है बायावर्ती और एक होता है दाहिनावर्ती। बंधु, दाहिनावर्ती शंख कभी मिल जाए। अब यहां मेरे पास आज शंख नहीं रखा गया, हमारे जो पंडित जी वो भूल जाते हैं, नहीं तो मैं आपको बता देता कि दाहिनावर्ती क्या है और बायावर्ती क्या है। बंधु, दाहिनावर्ती शंख जिसके घर में होगा उसके घर में कभी भगवती महालक्ष्मी उस घर को छोड़ के कभी जा ही नहीं सकती। इतनी महिमा है दाहिनावर्ती शंख की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का अभिषेक हुआ। बंधु, जो अभिषेक का जल गिरा भगवान कृष्ण का, भगवान नंदन श्याम सुंदर भगवान कृष्ण का जो अभिषेक का जल हुआ वो एक कुंड में गिरा, इसीलिए उस कुंड का नाम हुआ गोविंद कुंड। आज भी जब गोवर्धन की परिक्रमा हम लोग करते हैं तो बंधु वो गोविंद कुंड हमें मिलता है। आज भी गोविंद कुंड का पानी कभी देखना दूध की जैसे मिले। इसके बाद एकादशी तिथि आई। एकादश्याम निराहार समभ्यर्चित जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमामिष। एक दिन हमने और प्रार्थना करी, आज और प्रार्थना कर दें कि यदि शरीर स्वस्थ हो, शरीर चलता फिरता हो, शरीर में कोई ज्यादा बीमारी ना हो, तो कोशिश करिए कि एकादशी व्रत ना छूटे। बंधु, संसार में बहुत व्रत है, लेकिन सबसे बड़ा व्रत यदि संसार में कोई है तो उस व्रत का नाम है एकादशी व्रत। इसीलिए पंचांग में लिखा होता है एकादश्याम व्रतम सर्वेशाम। एकादशी व्रत सबको रहना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न खाना माने पाप खाना। एकादशी के दिन चावल को खाना माने पाप खाना। इसलिए एकादशी को चावल निषेध है। भगवान से प्रार्थना करें कि हमें भी हमारे शरीर में शक्ति दे तो हम भी एकादशी रहे। बंधु, याद रखना, एकादशी का व्रत भगवान कृष्ण भी रहते थे। एकादशी का व्रत हमारी प्यारी प्यारी बरसाने वाली राधे रानी भी करते थे। राधे रानी जी के जो माता पिता हैं वो भी करते थे। यशोदा जी करती थी, नंद बाबा करते थे, पंडित
मदन मोहन मालवीय वो भी एकादशी करते थे। ये पांडव है ना, पांडव, 5 पांडव, वो भी एकादशी करते थे। एक बार की घटना मैं आपको बताऊं क्या? भगवान ने पांडवों से कहा आप लोग एकादशी करोगे? तो सभी पांडव तैयार हो गए, करेंगे। लेकिन उन पांडवों में एक भाई तैयार नहीं हुआ। वो कौन भाई है? जो थोड़ा ज्यादा खाता है। अच्छा, जो ज्यादा खाने वाले हैं वो तैयार होते भी नहीं। भीम आया। भीम ने कहा कन्हैया, दुनिया का जो काम मुझसे कराना हो करा ले, लेकिन व्रत मत रखा, मैं भूख नहीं सहन कर सकता। भगवान को हंसी आ गया। भगवान ने कहा दादा, अच्छा तो एक काम कर, आज की एकादशी रहे, बस आप साल भर मत रहना। तो भीम दादा ने कहा आज की एकादशी रह लूं तो फिर साल भर एकादशी? बोले मैं कहता हूं आज तू एकादशी रह लेगा तो साल भर की एकादशी का पुण्य तुझे मिलेगा। तो पता है भीम दादा ने क्या किया? भीम दादा ने कहा तो फिर लो लाल कन्हैया, आज मैं ऐसी एकादशी रहूंगा कि दुनिया में कोई नहीं रहेगा। और पता है युधिष्ठिर जी ने कुछ खा पी लिया, लेकिन भीम दादा ने पानी भी नहीं पिया। भीम दादा ने क्या नहीं किया? पानी नहीं पिया। बंधु, भीम दादा ने किस महीने में पानी नहीं पिया? ज्येष्ठ के महीने। आने वाली है, अभी नहीं, अभी थोड़ा रुक। अभी तो माघ, फागुन, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ। मुझे लगता है अंग्रेजी महीनों में जून ही पड़ता होगा। भीम दादा ने जिस एकादशी में पानी नहीं पिया, भगवान ने उस महीने के एकादशी का नाम भीम के नाम से ही रख दिया। कन्हैया ने उस एकादशी का नाम भीम दादा के नाम से रख दिया, इसीलिए उस एकादशी का नाम भीमसेन एकादशी है। बंधु, साल भर की एकादशी मत रहें, आप केवल भीमसेन एकादशी रह ले तो भी आपको पूरे साल भर की एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एकादशी सबको रहना चाहिए। एक सूचना और दे दे, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान सो जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान सो जाते हैं। कब तक सोते हैं? आषाढ़ सोते हैं, सावन सोते, भादों भी सोते, कुमार जाकर के भगवान कार्तिक में जगते। कार्तिक शुक्ल एकादशी में भगवान जग जाते। 4 महीने भगवान सोते। आजकल के जो बच्चे हैं ना, इतनी सावधानी से कथा सुनते हैं। मैं एक बार कहीं कथा सुना रहा था, तो एक 8 साल का छोकरा कथा में बैठा और कथा सुनने के बाद हमारे पास आया, कहता है मेरी मम्मी को समझाओ, जब भगवान 4 महीना सोते हैं तो मैं यदि घंटे खार ज्यादा सो लिया तो मेरी माँ क्यों डांटती? देखो, उस बालक को पूरी कथा समझ में नहीं आई,
खाली सोने वाली बात याद। बंधु, ये तो भगवान की लीला है। ना भगवान कभी सोते, ना कभी भगवान जगते। भगवान तो हमेशा एक रस रहते। वो तो भक्त की भावना है कि भगवान को सुला भी देता है और भगवान को सुबह जगा भी देता है। जब सुलाता है तब कहता है शयानम पातु माधवः, हे गोविंद आप सोने जाओ। और जब जगाता है तो कहता है उत्तिष्ठ माधवः, हे माधव उठो सुबह हो गया। एकादशी नंद बाबा रहे, एकादशी व्रत किया और रात को जल्दी उठे और यमुना स्नान किया। यमुना स्नान करने जब नंद बाबा गए तो वहां पर वरुण के दूतों ने नंद बाबा को पकड़ कर ले गए। बाद में भगवान गए और वरुण लोक से अपने बाबा को वापस लौटा के लाए। त्रयोदशी को नंद बाबा को भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया और चतुर्दशी को ब्रजवासियों को भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया। इसीलिए चतुर्दशी जो तिथि होती है उसको वैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। इसी तिथि को भगवान ने सबको दर्शन कराया। आइए अब हम धीरे से श्री राधे श्री राधे, अब हम लोग धीरे से इस कथा को विश्राम दें और अब महाराज की कथा को आप सब लोग सुनने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अगले अध्याय में भगवान ने गोपियों के साथ महाराज किया। इस कथा को सुनने की सभी लोग तैयारी बनाएं, क्योंकि यह कथा भागवत जी की बहुत ही गहरी कथा है और बहुत ही सारगर्भित कथा है। रास पंचाध्यायी की कथा कोई स्त्री पुरुष के नाचने की कथा नहीं है। रास पंचाध्यायी की कथा कोई भोग की कथा नहीं है। रास पंचाध्यायी की कथा योग की कथा। इस कथा में बहुत गहराई है। भगवान सुखदेव जी जानते थे कि कलयुग के लोग रास पंचाध्यायी की कथा को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए भगवान सुखदेव जी ने जब रास पंचाध्यायी की कथा शुरू करी तो सबसे पहले भगवान शब्द का प्रयोग किया है। मानो हम सबको ये बताना चाहते हैं भगवान सुखदेव जी कि जिसकी कथा मैं शुरू करने जा रहा हूं वो किसी मनुष्य की कथा नहीं है, ये भगवान की कथा है। इसीलिए रास पंचाध्यायी का जो पहला श्लोक है तो पहला शब्द ही भगवान है। भगवान पिता रात्रि शरदूत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित। एक बार मेरी इच्छा है कि इस श्लोक को आप भी बोलिए, क्योंकि ऐसा महापुरुष कहते हैं
कि रास पंचाध्यायी का एक श्लोक भी यदि कोई बोल ले, बहुत ध्यान से सुनिए, रास पंचाध्यायी का एक श्लोक भी यदि कोई बोल दे, तो यदि हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार की उसके शरीर में बीमारी है, तो उसकी बीमारी श्लोक बोलते ही नष्ट हो जाए, बीमारी भाग जाए। चलो, यदि हृदय से संबंधित कोई बीमारी नहीं है, तो यदि हमारा हृदय कलुषित है तो हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। हमारे हृदय में काम है तो रास पंचाध्यायी का ये श्लोक बोलते ही हमारे हृदय का काम समाप्त होकर राम समा जाएगा। तो मैं इस श्लोक को तोड़कर बोलूंगा जिससे सब लोग बोल सके। और मेरी आप सबसे प्रार्थना है, हो सके या तो प्रातःकाल या तो सायंकाल जब बिस्तर में जाएं तो इस श्लोक को बोल दे, या जब बिस्तर से उठें सुबह तब इस श्लोक को एक बार बोल कर देखिएगा। हम बोलते हैं इसलिए कह रहे हैं, इतनी शांति मिलेगी साहब, ये जो हृदय की धड़कन है वो सब समाप्त हो जाए। आज बड़े दुख के साथ इस बात को मुझे कहना पड़ रहा है कि भारत में ज्यादातर मृत्यु या तो हृदय गति बढ़ने से हो रही है या तो हृदय गति कम होने से हो रही है, जिसको विज्ञान की मेडिकल की भाषा में अटैक बोलते हैं। ऐसी बीमारी हमारे देश से चली जाए, संसार में किसी को अटैक हो ही ना, सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। तो आओ सब मिलकर रास पंचाध्यायी का ये पहला श्लोक प्रेम से बोले। भगवान पिता रात्रिः, भगवान पिता रात्रिः। आपको भी बोलना है, भगवान पिता रात्रिः, भगवान पिता रात्रिः। शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः, शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः, शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः, शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः। विक्षरन्तुं मनश्चक्रे, विक्षरन्तुं मनश्चक्रे, विक्षरन्तुं मनश्चक्रे। योगमायामुपाश्रितः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अनंताय नमो नमः। अच्युताय नमो नमः। इतना आप जरा बोल के देखिएगा साहब, इतना सुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा, हमारे जीवन की सारी औषधियां समाप्त हो जाए। प्रेम से बोला करिए, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः
विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान सुखदेव जी के मुखारविंद से ये श्लोक बोला गया है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान आज पहली बार अपने मन को धारण किया, मनश्चक्रे। एक बार फिर से आपको सावधान करूं, भगवान के पास सब कुछ है, भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन भगवान के पास अपना मन नहीं है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।